किया जा रहा है, ये बात करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं औरंगाबाद से आया हूँ। औरंगाबाद से। आज तो सेकंड दिन है क्या? आज दूसरा दिन है। जी दूसरा दिन कल है। आए थे कल भी थे सर, और आज भी है। आज भी हैं। इतना गर्मी है। क्या करें सर, गर्मी बेरोजगारी के कारण ही, सरकार के कुछ गलत नीतियों के कारण हम लोग 15 दिन की वजह से केवल मात्र बाहर हो गए हैं। कब तक 2000 चलेगा ऐसा? जिसे 2019 में हम लोग 2019 में ही बहाली आया, जो छठे चरण के चल रहा था, उससे हम लोग को 15 दिन के बाहर, और ये बहाली 3 साल तक खींचते रहे। ये लोग का लेट होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हम लोग 15 दिन अगर लेट से रिजल्ट आया, हाँ 15 दिन लेट से रिजल्ट आया तो ये लोग बाहर कर दिया। संस्कार पर लेकिन चुनाव समय पर होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मतलब कि चुनाव से क्या है, नेताओं का घर चलता है, लेकिन जो है यहाँ अगर नोटिफिकेशन देगा तो यहाँ जो है जो देश का भविष्य है उनका जो है घर जो है अंधेरा से रोशनी में आएगा। तो इसलिए सरकार जो है इसको नज़रअंदाज कर रही है। तो इसलिए हम लोग जो है लगातार यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और हम लोग लगातार बैठे रहेंगे जब तक 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन ना दे। तो इसलिए हम लोग का सरकार से डिमांड है कि वो जो अविलंब जो है प्राइमरी जो है विज्ञप्ति जारी करे, ताकि हम लोगों को जो है देश का भविष्य बनाने में हम लोगों का भी एक योगदान हम लोग भी दे सकें। जब इलेक्शन थी, यही जब विधानसभा का इलेक्शन था, तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, नेताओं के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? दावे कहाँ चले गए? देखिए, ये हमेशा से हो रहा है कि जब भी चुनाव होता है अच्छे बड़े बड़े दावे करते हैं, सुनहरे दावे करते हैं, लेकिन वो सारे जो दावे होते हैं पूरे खोखला दावे होते हैं। सच्चाई यही है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और हम लोग 2019 से वंचित हैं। 3 साल से हम लोग ये बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन एक भी उम्मीद की किरण हमें नज़र नहीं आती है। एक ही रास्ता बचा है कि अब हम लोग ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अनिश्चितकालीन जो धरना है, इसको हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कोई लिखित प्रमाण नहीं आ जाता, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। या लाठी चले गोली चले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। लाठी खाने के लिए? बिल्कुल लाठी खाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी लाठी खाएं, अब भी लाठी खाएंगे, आगे भी लाठी खाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाठी चलाते रहे, हम लोग यहीं भी बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। सरकार अब अगर लाठी चलाना चाहती है तो चला सकती है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग विजय शिक्षा मंत्री का आवास घेर रहे थे, तो उस समय कोई स्टूडेंट सरकार के खिलाफ एक नारा लगाया था जी, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या अब लोकतंत्र खतरे में है क्या? जी बिल्कुल। सरकार के खिलाफ एक नारा लगाने पर गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जब कोई भी स्टूडेंट लगातार कई वर्षों से पढ़ लिख करके जब वो बेरोजगार हो जाता है, तो वो एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो मजबूर हो जाता है कि सरकार के खिलाफ कुछ अपनी आवाज़ रखे। लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से हमें आवाज़ रखना है, इसलिए हमने शांतिपूर्ण रास्ता अपना करके आज यहाँ पे बैठे हैं और हमारा मार्ग शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन अगर लंबे समय तक अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, हो सकता है कि हम सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सरकार अगर लाठी चलाए तो उसके लिए भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। पीछे भी बहुत सारे स्टूडेंट है, लाठी खाने के लिए तैयार है। इस बार तैयार तो है ही है सर, क्या करें। ये मतलब सर मजाक बना के रखे हैं क्या। आज हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो पेपर में कहीं कट एंड पीस देखे हम कि उसमें बोला कि छठा चरण अब जाके कंप्लीट हुई, और अभी आज पेपर में हम लोग पढ़े हिंदुस्तान में, अब तो 19 से चल ही रहा है ना सर, अभी ख़त्म हुआ। तो उसमें क्या लिखा है कि जहाँ जिस नियोजन इकाई में अगर छूट गया है तो उसको 7वां में करके। व्यवस्था में क्या मजाक कर दिया क्या? मजाक तो है ही सर, हम लोग नहीं देख रहे हैं, आप लोग भी जाते हैं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में। अब बताइए इस तरीके से आज हम लोग सड़क पे हैं, तो बताइए बच्चे कहाँ रहेंगे, सोचने की चीज़ है। शीघ्र बात बोलते हैं। ये बहुत बड़ी हम बिहार के लिए विडम्बना है कि जब भी अगर हम लोगों की नौकरी की बात होती है तो हमें लगता है कि चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। ये एक जो है योजना हो गई, ये बन गया है, समझ रहे हैं? हाँ, हाँ 5 साल एकदम कि जो है आंदोलन करो तभी मिलेगा, आंदोलन करो तभी मिलेगा, वरना पास कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? कहाँ, वो भी सही से नहीं मिला है सर। अब तो नौबत ये आ गई है सर कि मेरे ख्याल से नियमावली में ये भी साइड में कहीं लिख देना चाहिए कि भाई आप जब टेट क्वालिफाई हो जाइएगा तो कहीं आंदोलन के लिए भी जाना पड़ेगा। ये भी नियमावली में लिख दे तो बेहतर है मेरे ख्याल से। ये हर साल की चीज़ है तो लिख दीजिए ना, बेहतर रहेगा। 2019 से सर अभी तक जो है वैकेंसी पूरा नहीं हुआ, और जो है 90,000 में 42,000 सीट भरा अभी तक जो है। और इस विद्यालय को जो है टीचर चाहिए, और टीचर हम सबको रोजगार चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार की ये उदासीन रवैया हम सब के लिए हम सब पे बहुत भारी पड़ रहा है। हम लोग जो है 19 से बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सो रही है। कोई भी और जो है आंदोलन करने पे सरकार कहती है कि ये लोग आंदोलन करते हैं, और जो है अगर आदमी सोशल मीडिया पे करता है तो सरकार को का नींद ही नहीं खुलता है।
फिर जाके अगर कोई आप जो ऐसी घेराव करते हैं तो ये डराने की राजनीति हो रही है। सोशल मीडिया के द्वारा 16 चैनल बंद किया गया है सरकार के द्वारा। जी, तो सरकार यही नहीं कर सकती है, बच्चे लोगों को पुलिसिया तंत्र से सड़क पे पिटवाएगी और वहाँ से बंद करा देगी। 16 चैनल बंद किया गया। हाँ, तो यही है, आप लोग ये जो सोशल मीडिया वाले हैं यही तो गवर्नमेंट के पास रियल जो न्यूज़ होता है पहुँचाते हैं ना। जो ओरिजिनल न्यूज़ चैनल से वो कहाँ पहुँचा रही है? बेरोजगारी का मुद्दा जो भी है बच्चे लोगों का, अभी देखिए हम लोग बैठे हैं, 1-2 न्यूज़ चैनल आए हैं जो मेन न्यूज़ चैनल है, बाकी सोशल मीडिया न्यूज़ वाले हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो जो है उसको तो चाहिए टीआरपी वाला जो है खबर जो चाहिए, उसको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। आप जो है आप पिछले अगर जितनी भी किसी का 44 मिलियन 45 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन उनका जो मुद्दा देखिएगा तो मंदिर मस्जिद बेरोजगारी से उनको कोई लेन देन नहीं है। सबसे बड़ी, हालांकि ये सारे सब्सक्राइबर हम लोग हैं, लेकिन इनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। हर 10 महीने 2 महीने पे कोई बात एक ऐसा मुद्दा लाया जाता है जिससे इन सारे बेरोजगारों के मुद्दे को हटाकर जो है एक सांप्रदायिक मुद्दा को ध्यान में रखते हुए जो है इससे हमारा जो है हमारा देश भी पीछे जा रहा है और इसका परिणाम आने वाले जो है समय में बहुत ही भयावह होने वाला है। सवाल तो उठेगा, जायज़ है, सत्ता से ही सवाल किया जाएगा। जब एक आंकड़ा, ताज़ा आंकड़ा आया है कि वर्ल्ड में स्वतंत्रता पत्रकारिता क्षेत्र के स्वतंत्रता सूचकांक में 146 पायदान से फिसल कर 150वां स्थान आ गया है। क्या लग रहा है? कहाँ से आए हैं आप? सर हम खगड़िया जिला से मतलब आए हुए हैं। तब सुबह से कुछ खाना खाए हैं? जी सर, नाश्ता किया। कल थे आंदोलन में? जी कल भी थे। कल कड़ी धूप था, बहुत गर्मी मतलब थी। सरकार की तरफ से कोई आए? क्या सर? सरकार की तरफ से मनोज मंजिल सर मतलब आए हुए थे। तो विपक्ष के नेता है? जी सर आए थे। कल विपक्ष के नेता थे। आप कहाँ से आए हैं? सहरसा जिला से। सहरसा जिला से। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 250 किलोमीटर है। कितने बार आ चुके हैं आप? सर हम लोग तो कई बार आ चुके हैं, 11 से STT BTT सब पास है, लेकिन हम लोग की कोई सुनने वाला ही नहीं है। और जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो लाठी बरसाई जाती है। ये सरकार तो बर्बाद करके रख दिया, बेरोजगार को दर दर भटका के। आप बताइए, हम लोग सर 11 से BEd इधर किए, 15-17 मेरा सेशन है। अब ज़मीन जायदाद बेच के, और जो भी ज़मीन था वो भी बेच के BEd किए, और फिर भी हम लोग की बहाली नहीं हो रही है। और पटना में आने के लिए फिर हम लोग अब 7वां चरण का वैकेंसी लेकर नहीं चलना है, नहीं तो मरने मिटने के लिए क्या, रोड पर जो है सड़क पर उतरने के लिए हम लोग आग उड़ गए। आज धरना का दूसरा दिन है। देखने वाली बात होती है कि आज भी सरकार की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। बने रहिए Indie 22 टुडे के साथ।